नमस्ते। भारत, जैसा कि हम सब जानते हैं, बहुत विविधताओं वाला देश है और यहाँ अक्सर एक सवाल उठता है, खासकर जब दो अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं। सवाल ये है कि क्या हमारा कानून इसकी इजाजत देता है? तो आज हम इसी सवाल की गहराई में जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक मुस्लिम और एक हिंदू की शादी पर भारत का कानून आखिर कहता क्या है। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़े और सीधे सवाल से ही शुरुआत करते हैं जो इस पूरी बातचीत का कह सकते हैं केंद्र है। सवाल देखिए बिल्कुल सीधा और साफ है और ये सवाल ना लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है कि क्या भारत में एक मुस्लिम और एक हिंदू कानूनी तौर पर शादी कर सकते हैं। मतलब समाज क्या कहता है, परंपराएं क्या हैं, उन सब से हटकर कानून की किताब में क्या लिखा है, इसका जवाब क्या है? तो इसका जवाब है एक बड़ा और बिल्कुल साफ हाँ। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। भारतीय कानून न सिर्फ इसकी इजाजत देता है बल्कि इसे मुमकिन बनाने के लिए एक बहुत मजबूत फ्रेमवर्क भी देता है। पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है? इसके पीछे एक बहुत ही खास कानून है और जानते हैं यही वो कानूनी रास्ता है जो धर्म की दीवार को बीच से हटा देता है। इसे कहते हैं विशेष विवाह अधिनियम या द स्पेशल मैरिज एक्ट। ये एक ऐसा कानून है जो पर्सनल चॉइस को यानी व्यक्तिगत पसंद को सबसे ऊपर रखता है। ये कानून देखिए 1954 में बनाया गया था और इसकी सबसे बड़ी खूबी पता है क्या है? ये शादी को एक धार्मिक रस्म की तरह नहीं बल्कि एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी दो भारतीय नागरिक, फिर चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी धर्म को, वो इस कानून के तहत शादी कर सकते हैं। यहाँ पर धर्म कोई शर्त नहीं है, वो बस एक पर्सनल आइडेंटिटी बन के रह जाता है। तो ठीक है, ये तो साफ हो गया कि कानून इजाजत देता है, लेकिन इस कानूनी रास्ते पर चलने के लिए कुछ शर्तें हैं, एक पूरा प्रोसेस है। तो चलिए अब जरा उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये पूरी तरह से सिविल है, मतलब इसमें कोई भी धार्मिक दखलंदाजी नहीं होती। सबसे पहला कदम, जोड़ा मैरिज ऑफिसर को एक रिटन नोटिस देता है। ये एक तरह से पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाता है कि वो शादी करना चाहते हैं। इसके बाद आता है 30 दिन का वेटिंग पीरियड। ये इंतजार इसलिए होता है ताकि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, कोई आपत्ति है, तो वो उसे दर्ज करा सके। और जब ये 30 दिन पूरे हो जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती, तो बस मैरिज ऑफिसर के सामने शादी रजिस्टर हो जाती है और लीगल रूप से वैलिड भी। हाँ, इस प्रोसेस के साथ साथ कुछ और बेसिक शर्तें भी हैं जो बहुत जरूरी हैं, जैसे कि लड़के की उम्र कम से कम 21 साल और लड़की की 18 साल होनी ही चाहिए। और सबसे जरूरी बात, ये शादी किसी भी तरह के दबाव में नहीं होनी चाहिए। दोनों की अपनी मर्जी, अपनी फ्री विल होनी चाहिए। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस शादी को लीगली वैलिड होने के लिए ना तो फेरों की जरूरत है, ना निकाह की, किसी भी धार्मिक रस्म की कोई जरूरत नहीं है। ये पूरी तरह से एक सेक्युलर प्रोसेस है। चलिए अब बात करते हैं इस कानून के उस पहलू की जिसको लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है। और वो सवाल यही है, एक ऐसा सवाल जो शायद हर ऐसे जोड़े को परेशान करता है कि क्या साथ रहने के लिए किसी एक को अपनी पहचान, अपनी आस्था, अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा? क्या कानून में ऐसी कोई शर्त रखी गई है? और कानून का जवाब इस मामले में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने के लिए किसी को भी अपना धर्म बदलने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। सच कहूं तो यही इस कानून की आत्मा है। इसका मतलब दोनों पार्टनर्स अपने अपने धर्म को मानते हुए, अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हुए एक लीगल और रिस्पेक्टेड मैरिड लाइफ जी सकते हैं। तो ठीक है, शादी तो हो गई, पर इस तरह हुई शादी की लीगल स्टैंडिंग क्या होती है और पति पत्नी को अधिकार क्या क्या मिलते हैं? चलिए फटाफट इसे भी समझ लेते हैं। ये टेबल ना सारी बातों को एक जगह समराइज कर देता है। देखिए, धर्म बदलने की कोई जरूरत नहीं, धार्मिक रस्मों की कोई मजबूरी नहीं। इस शादी को पूरे भारत में लीगल वैलिडिटी मिलती है और हस्बैंड वाइफ को वो सारे लीगल राइट्स मिलते हैं जो किसी भी दूसरी कानूनी शादी में मिलते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी राइट्स हों या इनहेरिटेंस। मतलब शॉर्ट में कहें तो ये हर तरह से एक पूरी और सुरक्षित शादी है। तो आखिर में एक बात साफ है, ये कानून सिर्फ शादी का एक प्रोसेस भर नहीं है, ये उससे कई ज्यादा है। ये हर भारतीय को अपना लाइफ पार्टनर चुनने की पर्सनल फ्रीडम का अधिकार देता है। एक ऐसी आजादी जहां धर्म, प्यार और कमिटमेंट के बीच में नहीं आता।
और ये सोचने वाली बात है ना कि पर्सनल फ्रीडम को इतनी मजबूती देने वाला ये कानून हमारे समाज के लिए कितने गहरे मायने रखता है। इस पर सोचिएगा जरूर।